हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गोइंग टू बी द लिटरेचर फॉर CSS एंड PMS एग्ज़ाम्स। इससे पहले आपके साथ कुछ जो है मैंने CSS और PMS से रिलेटेड आपको कुछ तरीके बताए थे, कुछ उसमें पैटर्न्स बताए थे कि आपने पेपर जो है उसको किस तरह अटैम्प्ट करना है। तो आज इस वीडियो में जो आज आपके लिए प्रिपेयर किया दैट इज़ दी you can say a very crucial one and I hope कि आप सब लोग इसको attention से देखेंगे और इससे बहुत benefit आपको होगा। तो let's start a lecture and that is about this literature for CSS and PMS exams. So let's start a lecture. Viewers, सबसे पहले CSS के लिए जो important thing is that कि आपने CSS या PMS एग्जाम्स के लिए जब आप प्रिपेयर होना चाहते हो या आप अटैम्प्ट करना चाहते हो तो आपको सब्जेक्ट सिलेक्शंस का पता हो। ये आपको अच्छी तरह पता है कि आपके पास जो है देयर आर सम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एंड देयर आर सम कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। अब कंपल्सरी सब्जेक्ट्स से थोड़ा सा हम साइड पर हट के बात करें तो आपके पास कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आते हैं। ये याद रखिए कि CSS उन लोगों के लिए बहुत जो है वो उनको बेनिफिट हो जाता है, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो कि जो है वो पॉलिटिकल साइंस, IR, लॉ, सिविक्स, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, ये वो सब्जेक्ट्स हैं सोशल साइंसेस के जो जिनके ज़रिए जो है वो इंसान अपने जो CSS और PMS के एग्ज़ाम्स जो हैं उनको आसानी के साथ अटैम्प्ट कर सकता है। उसकी वजह ये है कि ये ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो रेगुलर बेसिस पर अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो उनको जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। तो जब वो CSS के लिए जाते हैं तो उनके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका जमा हुआ होता है, ऑलरेडी उनके पास कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो उनको सब्जेक्ट सिलेक्शन में भी आसानी होती है। लेकिन वो स्टूडेंट जो कि सोशल साइंसेस से जिनकी इंटरेक्शन नहीं है या इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं करंट अफेयर्स से इंटरेक्शन नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो आज की वीडियो जो है हर तरह के स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो जिस तरह के सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हो अपने रेगुलर स्टडीज़ में। तो आई होप कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाले। देखिए, हमारे पास अब सब्जेक्ट सिलेक्शन आ जाती है तो पाकिस्तान अफेयर्स आपके पास एक सब्जेक्ट आ जाएगा। जब आप इसको पिक करोगे जो कि आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, तो पाकिस्तान अफेयर्स में अगर आप समझते हो कि आपका जो है इस सब्जेक्ट में कमांड है और आप समझते हो कि आप इसको कर लोगे, तो सबसे पहले आपने इसकी जो है वो कंटेंट्स पढ़ लेने हैं। कंटेंट्स जब आप स्टडी करते हो तो कंटेंट्स में आपको तमाम A to Z उस सब्जेक्ट का जो एक ज्योग्राफिया है या उस सब्जेक्ट का एक जियोग्राफी है आपको आसानी के साथ अंडरस्टैंड आप कर लेते हो कि इस सब्जेक्ट की थीम क्या है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश वाले हैं जिनका हिस्ट्री के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा या मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे, उनका हिस्ट्री के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको आइडिया कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो आपने ऐसे सब्जेक्ट्स पिक करने हैं कि जिसमें आप समझते हो कि आपके नंबर्स जो हैं आप गेन कर सकते हो। अब पाकिस्तान अफेयर्स आपने पिक कर लिया, तो जब आप पाकिस्तान अफेयर्स को देखें तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट बुक्स हैं रिटन बाय डिफरेंट ऑथर्स, ठीक है, डिफरेंट बुक्स हैं। अब इन बुक्स की सिलेक्शन कैसे होगी? देखिए, आपको ये मैं कभी भी नहीं कहता कि आप जो है बुक के आप फ्रंट पेज को देखो कि हमने देखा बुक के ऊपर आपको बड़ा खूबसूरत वहाँ पर एक जो है ना उसका लोगो लगा हुआ है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उसमें लिटरेचर होगा। ये बात बिल्कुल गलत है। ये याद रखिए, जब भी बुक को आपने सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले आपने बुक को ओपन करना है, चाहे वो कोई भी बुक हो। आपके पास ये तमाम बुक्स दी गई हैं, आप बुक को ओपन करेंगे, आप कंटेंट्स को देखोगे। सबसे पहले आपने ऑथर को देख लिया, उसके बाद आप कंटेंट्स को देखोगे कि भाई इसमें कौन कौन से कंटेंट्स हैं जो कि मैंने इसको पढ़ना है, स्टडी करना है। आपने वो कर लिया, एनालाइज कर लिया। उसके बाद अब आप देखिए कि यहाँ पर बहुत से आपके पास ऑथर्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा दैट इज़ गोइंग टू बी दी बुक ऑफ हामिद खान। करंट अफेयर्स के लिए हामिद खान जो है फॉर मी इनका, क्योंकि मैं एक तजर्बा भी है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, तो उस एक्सपीरियंस बेस पे बात कर रहा हूँ आपसे कि हामिद खान की जो पब्लिकेशंस हैं ये ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इससे आपको बेनिफिट होने वाले। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान अफेयर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप ये जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें से आपको बहुत जो है वो नॉलेज मिलेगा। आपको ये जो सब्जेक्ट है पाकिस्तान अफेयर्स का, इससे आप कवर करने में इसको आपको बहुत आसानी होगी।
इसके अलावा आप जो है वो पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, आप मलिहा लोधी, जो ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान की सफ़ीर भी रह चुकी हैं, और स्टिल जो है वो हम देखते हैं कि वो उन्होंने काफ़ी जो है खिदमात है पाकिस्तान के लिए, आप इनकी बुक भी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ये 2 बुक्स ले लीजिए तो आपको जो है वो आसानी के साथ आप कवर इसको कर सकते हो। इसके अलावा आप द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान ये भी पढ़ सकते हैं, स्टीफन की बुक है, और आप इसको भी जो है वो स्टडी कर सकते हो, राइट। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि हामिद खान पब्लिकेशंस को आप देख लीजिए, बहुत बेहतरीन लिटरेचर आपको मिलेगा। एंड एज वेल एज जो मलिहा लोधी साहिबा की जो बुक है उसमें भी आपको जो है बहुत लिटरेचर मिल जाएगा रिलेटेड टू योर दिस सब्जेक्ट पाकिस्तान अफेयर्स। ओके, यहाँ पर करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात आ जाती है, अब पाकिस्तान अफेयर्स का आपको पता चल गया, तो करंट अफेयर्स जो हैं इसमें भी आपको कुछ बुक्स यहाँ पे गिवन हैं, ठीक है, और आप आसानी के साथ इन बुक्स को जब पढ़ोगे तो आप जो है इसमें कवर अप कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो है बेसिकली अगर आप बुक लेना चाहते हो तो आप फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान ले सकते हो। अब्दुल सत्तार जो है वो उन्होंने बुक जो है कंपाइल की है, और इसमें से आपको जो है पाकिस्तान अफेयर्स का पता चलेगा। देखिए पाकिस्तान अफेयर्स जो है बेसिकली, ये याद रखिएगा कि ये जो पाकिस्तान अफेयर्स भी इसको कहा जाता है और करंट अफेयर्स भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, तो परेशान नहीं होना। लेकिन CSS में क्योंकि अपने अपने सब्जेक्ट्स होते हैं तो इस वजह से अपने अपने नेम्स होते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स की बात कीजिए, करंट अफेयर्स का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान का आपको पता चलेगा कि बेसिकली इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के अलावा भी और जो स्टेट्स हैं उनका भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और करंट अफेयर्स में आप पाकिस्तान की जब फॉरेन पॉलिसी पढ़ोगे तो आपको आसानी से इसका समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान की क्या इन्वॉल्वमेंट है इन दी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आसानी के साथ। ये याद रख लीजिए कि कभी भी आप अगर एक स्टेट के बारे में आप जानना चाहते हो कि उसका क्या रोल है करंट अफेयर्स में, तो आप उसकी फॉरेन पॉलिसी को स्टडी कर लें। जब आप उसकी फॉरेन पॉलिसी को स्टडी करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसका क्या रिलेशन क्या है बैनुल-अक़वामी दुनिया के साथ, और इसका क्या स्टेटस है बैनुल-अक़वामी दुनिया के साथ, इसकी इंटरेक्शन कैसे है। इसके लिए फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान जो है ये आप जो है कंसल्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप रीजनल लेवल पर देख लो तो आपके पास एक बुक आ जाएगी जिसको कहा जाता है, लिटरेचर आपको बेसिकली अच्छा मिल जाएगा, दी चाइना पाकिस्तान एक्सेस। ठीक है, और इसमें जो है पॉलिसी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जर्नल का ये लिखा हुआ है, और इसमें आप जो है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो रिलेशन उसको स्टडी कर सकते हो। तो ये याद रख लीजिए कि ये लिटरेचर तो आपको आसानी के साथ मिल जाएगा, लेकिन आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। करंट अफेयर्स की बात है तो आपको पाकिस्तान के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, आप चाइना को भी देख लो, फिर आपके इसके साथ आप अगर साउथ एशिया की बात की जाए तो आयशा जलाल साहिबा ने बुक लिखी है मॉडर्न साउथ एशिया के नाम से, उसको आप स्टडी कर सकते हो, तो इजीली आप इस सब्जेक्ट को कवर अप कर लोगे। इसके अलावा आप डिफरेंट जर्नल्स होते हैं, जहांगीर पब्लिशर्स के जो जर्नल्स हैं, काइंडली अपनी हैबिट बना लो कि आपने जहांगीर पब्लिशर्स को पढ़ना है। इसके अलावा आपके पास जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं, डॉन न्यूज़पेपर है, आपके पास एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, आप उसको स्टडी कर सकते हो, द न्यूज़ को स्टडी करो, राइट। सो ये याद रखिए कि आपको नॉलेज गेन करना है एज मच एज यू कैन। जितना नॉलेज आपके पास होगा उसी के अकॉर्डिंग आप आसानी के साथ अपने नॉलेज को एकोमोडेट कर लेंगे। ओके, देन आपके पास इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, और इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करने के लिए आपके पास डिफरेंट यहाँ पे जो है वो बुक दी गई हैं, लिटरेचर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसमें जो है आप आसानी के साथ जो है वो कर सकते हैं, और अगर आप इसको देख लीजिए तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान अब्दुल सत्तार जो हैं, अभी आपसे बफ स्लाइड में जो है वो बात हो गई थी। इसके अलावा क्रिस ब्राउन अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, और इसको भी आप स्टडी कर सकते हो, अच्छी बुक है। इसके अलावा रॉबर्ट, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस की कुछ थ्योरीज एंड अप्रोचेज़ हैं, आप ये कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज या अप्रोचेस पढ़ना चाहते हो तो मोहम्मद सरवर हैं, मोहम्मद सरवर की भी बुक्स आपको मिल जाएंगी आसानी के साथ मार्केट में। आप उसको, आपको गाइडलाइन अच्छी प्रोवाइड हो जाएगी। मोहम्मद सरवर की जो बुक है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी आपको मिल जाएंगी।
इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जो है कुछ और बुक्स हैं जो कि मैं आपको नीचे भी इसके बाद रिकमेंडेड बुक्स हैं जो कि मैं आपको बता दूंगा ताकि आप इजीली गो थ्रू कर लो। तो ये बुक्स जो हैं बेसिकली आपको आसानी के साथ जो है ये आपको कवर अप कर लेगा आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का पोर्शन। इंटरनेशनल लॉ जो है इसमें आपके पास अग्रवाल की बुक है, बहुत ज़बरदस्त बुक है, इंडियन ऑथर। इसको जो है आप इंटरनेशनल लॉ की बुक किताब आप ले सकते हो और इसमें आप इंटरनेशनल जो लॉ है उसको आप कवर कर सकते हो। बहुत अच्छा लिटरेचर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो है इसमें जो है वो एक मिस्टर कपूर की एक बुक है, इंटरनेशनल लॉ की है, और वो भी आप जो है वो ले सकते हैं। वहाँ से भी आप जो है लिटरेचर को कवर कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, तो इसको ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। यूएसए हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ज़ाहिरी बात है थोड़ा सा टफ हो सकता है उन लोगों के लिए कि जिन्होंने कभी हिस्ट्री जो है इस तरह ना पढ़ी हो। तो इसमें जो है आप अगर यूएस हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो इसमें एक बुक है पीपल्स हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, आप इसको भी जो है कंसल्ट कर सकते हो। हार्वर्ड जिन की जो ये बुक है उन्होंने लिखी हुई है। इसके अलावा एक बुक है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, उसको देख लीजिएगा, द आउटलाइन ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री, इसको आप कहते हैं एन आउटलाइन ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री। ये जो है बेसिकली बुक है और बहुत ज़बरदस्त बुक है, इसको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं और इजीली आपको ये जो है पीडीएफ में भी मिल जाएगी और आप अगर आप मार्केट में फिर सको तो मार्केट में भी आप इजीली इसको गो थ्रू कर सकते हो। यूरोपियन हिस्ट्री जो है इसमें जो है आपके पास जो है वो स्टार्ट मिलर की बुक है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। बहुत अच्छी आपके पास यूरोपियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो है काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा पीकॉक ने एक बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप, आप ये स्टडी कर सकते हो। अगर ये दो बुक्स आप कर लीजिए तो आपके पास आसानी के साथ आप हिस्ट्री इसको कवर कर सकते हो, यूरोपियन हिस्ट्री जो है। इसके अलावा आपके पास पॉलिटिकल साइंस आ जाता है। पॉलिटिकल साइंस में जो है जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें डिफरेंट थ्योरीज हैं, तो थ्योरीज के लिए अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो मज़हर अल हक की बुक है, बेसिकली गाइड है और अच्छी गाइड है, कंपाइल की हुई है इन्होंने, पॉलिटिकल साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये बहुत ज़बरदस्त बुक है, इसको आप ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, जिसमें पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो है जो थ्योरीज हैं वो आप इजीली इसको कवर अप कर सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको मैंने पहले बता दिया कि पॉलिटिकल साइंस को कवर करने के लिए हामिद खान का जो लिटरेचर है, हामिद खान की बुक है। अगर आप कोई और बुक नहीं भी देखते हो तो लेकिन हामिद खान की बुक ज़रूर देखा करें, इसमें आपको जो है बहुत ज़बरदस्त लिटरेचर मिलेगा अबाउट द पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा हैंस मॉर्गनथॉ की बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर ये आपको मिल जाती है ऑनलाइन तो आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा इसको भी। दैट इज़ द पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, बहुत फेमस बुक है। तो ये आप जो 3 बुक्स हैं इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस को कवर करने के लिए आपको एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेट्स, ये आपको इनको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्योंकि ये डिफरेंट पॉलिटिकल थॉट्स हैं तो ये आपका इंशाल्लाह इन बुक्स में कवर हो जाएगा। जो पॉलिटिकल थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस आपको बताया उसको आप देख लीजिएगा, राइट। इसके अलावा मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स जो हैं ये बुक बहुत बेहतरीन है, मोहम्मद असलम साहब हैं, इन्होंने ये बुक जो है कंपाइल की है, तो इस बुक को भी आप देख लीजिए। अगर आप इजीली इसको अवेलेबल है, इसमें आप सिर्फ आप जो है वो आपको लिटरेचर आसानी के साथ मिल जाएगा पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है इसमें भी जो है वो हामिद खान फर्स्ट पे रैंक कर रहे हैं और इसको आप, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि पॉलिटिकल साइंस जो है अगर आप कवर करना चाहते हो तो हामिद खान की जो लिटरेचर है इससे बेहतरीन आपको नहीं मिलेगा और बहुत अच्छी किताब इन्होंने लिखी हुई है। इसमें आप इन बुक्स को कंसल्ट कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात की जा रही है। तो अगर आप एक बुक को भी कंसल्ट कर लो तो इट वुड बी इनफ। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया,
इसमें तो आपके पास बेतहाशा लिटरेचर है। अगेन हामिद ख़ान की जो बुक है ये यहाँ पर काम आपको आएगी। और इसके अलावा जो है एस एम इकराम की बुक है मुस्लिम सिविलाइजेशन ऑफ इंडो पाकिस्तान, बहुत अच्छी बुक है, इसको भी आप कंसर्न कर सकते हो और आप इजीली जो है इसको अपने सब्जेक्ट को जो है वो गो थ्रू कर लोगे। ओके, यहाँ पर आपके पास कुछ बुक्स हैं। जिस तरह ऊपर हमने बात की थी कुछ लिटरेचर की, तो ये आपके पास एक क्लू मैंने दे दिया है। और यहाँ पे क्लू में आपके पास इंटरनेशनल रिलेशंस की एक बुक है, दैट इज़ पाल्मर एंड पार्किंस। ये जो ऑथर्स हैं इनका भी लिटरेचर बहुत बेहतरीन होता है, बहुत बेहतरीन। अगर कोशिश कीजिएगा आपको अगर इसकी ओरिजिनल बुक मिल जाए और अगर आप जो है वो आसानी के साथ जो है वो, अगर आपको फाइनेंशियल कोई इशू नहीं है और अगर आप जो है वो थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको, तो इट विल बी गुड फॉर यू कि आप जो है एक अच्छी बुक और जेन्युइन बुक आप ले लीजिए। एडिशंस बहुत सारे हैं, ये एडिशन भी बहुत अच्छा है, 3rd एडिशन है। और अगर आपको ये जेन्युइन बुक का ही आपको एडिशन मिल जाएगा और ये अच्छा एडिशन है, अच्छी पब्लिकेशंस हैं इनकी, तो काइंडली जो पाल्मर एंड पार्किंस की किताब है, बुक है, इसको भी अपने साथ यूज़ टू कर लीजिए। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत बेहतरीन बुक है। इसमें आपके पास कुछ कंटेंट्स दिए हुए हैं और अगर आप ये बुक ले लेंगे तो इसमें से आपका जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना सिर्फ हिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए हैं बल्कि थ्योरीज की भी बात की गई है और एज वेल एज आपके पास जो है वो डिफरेंट दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उन पर भी बात की है, जिस तरह बैलेंस ऑफ पावर है, यूनाइटेड नेशंस है, एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट की बात की गई है। इसके अलावा इसमें जो फर्दर आपके पास बताया गया है कि जो डिफरेंट फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, राइट, आप उसको देख सकते हो। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऑफ पीस, फिर न्यूक्लियर जो है आपके पास जो न्यूक्लियर डायमेंशंस हैं उनके बारे में बात की गई है, राइट। इसके बाद जो है वो आपके रीजनलिज्म के बारे में बात की गई है। तो ये बुक आपको बहुत ही ज़बरदस्त लिटरेचर प्रोवाइड करने वाला है और इसको आप जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये सब्जेक्ट जो है इंटरनेशनल रिलेशंस का काफ़ी हद तक कवर अप हो जाएगा। इसके साथ, और मैं इससे पहले कि नेक्स्ट बुक पर जाऊं, इसमें आपको ये बता दूं कि काइंडली ये बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, या अगर आप जो है वो CSS या PMS के लिए अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ओके, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल अफेयर्स बाय डॉक्टर सफदर महमूद। ये जहांगीर पब्लिशर्स की बुक है और कोशिश कीजिए कि गेट योर सेल्फ विद दिस बुक एज वेल। बहुत ज़बरदस्त इसमें लिटरेचर आपको मिलेगा। बेसिक जो जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिस तरह राइज ऑफ यूरोप आपको मिलेगा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस का पूरा एक बड़ा चैप्टर है, उसमें एजेंसीज़ हैं, उसके ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। इसके अलावा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हैं, जिसमें इसका स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन, इकोनॉमिक फंक्शंस हैं, राइट, वर्ल्ड अफेयर्स आ जाता है, इंटरेक्शंस आ जाती हैं। ये बहुत ज़बरदस्त आपको यहाँ पे कंटेंट्स अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत इसमें जो है, इसमें लिखा गया है इमर्जेंस ऑफ अफ्रीका, मिडल ईस्ट, राइज ऑफ नेशनलिज्म, एशिया एंड विद द वेस्ट, कोल्ड वॉर, डिफरेंट ट्रीटीज़ आ जाती हैं कोल्ड वॉर की, यूरोपियन कम्युनिटी है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक प्रॉपर बुक आपके पास हो जाएगी जिसमें आपको डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स मिल जाएंगे, सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर CSS। अमेरिकन जो है वो कॉन्टिनेंट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त इसमें लिखा गया है, ये आप स्टडी कर लीजिएगा। फिर ईरान के बारे में है, आपको जो है कुछ उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, बहुत ज़बरदस्त बुक ये आपके पास लिटरेचर है, इसको भी आपको जानने का मौका मिल जाएगा। फिर आपके पास जो है एंड ऑफ कोल्ड वॉर आ जाता है, कॉन्टेम्प्रेरी इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं और इसको आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा। इस बुक को ये बहुत ज़बरदस्त आपको लिटरेचर प्रोवाइड करने वाला है। और CSS से रिलेटेड या PMS के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, मैं नहीं समझता कि इस बुक को आपको स्किप करना चाहिए। यहाँ पर आपके पास जो है वो कोल्ड वॉर, फिर फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान है, सार्क के बारे में बताया गया है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटीज़ हैं इन साउथ एशिया, डिसआर्मामेंट एंड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है। बहुत ज़बरदस्त राइटिंग्स हैं। तो काइंडली गेट योर सेल्फ विद दिस बुक,
थोड़ी सी कॉस्टली होगी, लेकिन आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, न्यूक्लियर पाकिस्तान बाय जुल्फ़िकार खान बहुत ज़बरदस्त बुक है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में तो आपके पास ये बुक भी होनी ज़रूरी है। इस बुक का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको तमाम न्यूक्लियर जो वॉरफेयर है या न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके बारे में आपको जो है वो डिटेल बताया गया है, और अच्छा लिटरेचर जो है इसमें बताया गया है बाय डिफरेंट ऑथर्स हैं, ठीक है। और उनके जो हैं उनकी जो राइटिंग्स हैं इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें इस बुक में आपको डिफरेंट जो है मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में गाइड किया गया है। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट बायोलॉजिकल वेपन्स का जिस तरह जिक्र आ जाता है उसके बारे में बताया गया। फिर डिफरेंट ट्रीटीज़, न्यूक्लियर ट्रीटीज़ हैं या न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में भी इस बुक में आपको जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। सो व्यूवर्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। आप इसी से हवाले से अगर कोई आपके क्वेश्चंस हों, कोई आपकी जो है वो क्यूरीज हों, सो काइंडली यू शुड लॉग इन टू यूट्यूब, वहाँ पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा, और मेरे इस वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर भी कीजिएगा। और इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जो है वो आसानी के साथ कमेंट कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर यू पीपल। मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों की जो है वो आसानी के लिए CSS जो प्रिपरेशन मैंने आपको जो है वो बताई थी, तो उससे रिलेटेड मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप उस वीडियो को भी देख सकें, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपने जो CSS पेपर जो है वो किस तरह अटेम्प्ट करना है। सो व्यूवर्स, ये आज पार्ट फर्स्ट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आपकी लेक्चर के लिए हम आएंगे तो उसमें आपका पार्ट सेकंड इसी जो वीडियो का है, इंशाल्लाह हम पार्ट सेकंड जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि जो लिटरेचर है आपने किस किस्म का लिटरेचर होना चाहिए, और कौन कौन सी फर्दर बुक्स हैं जिनके थ्रू पर आप आसानी के साथ जो है वो अपना CSS में गो थ्रू हो सकते हैं। सो फॉर अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।